2 दिनों पहले कुशीनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा था। ब्रजेश पाठक ने कुशीनगर में बहुत सारी जगहों का दौरा किया, उसका निरीक्षण किया। इसी क्रम में कप्तानगंज स्थित कान्हा पशु आश्रय स्थल यानी कि गौशाला का भी निरीक्षण किया। कप्तानगंज नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाला ये गौशाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। निराश्रित गौवंश के लिए बनाए गए इस गौशाला में योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आवारा पशुओं के लिए इस तरीके से गौशाला बनाकर और इस तरीके से पशुओं के रहने की जगहें बनाकर उन्हें एक उचित स्थान पर रखा जा सके। ऐसे में जिस दिन ब्रजेश पाठक जिले में आए थे उस दिन की तस्वीर और आज की तस्वीरों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमने उस दिन भी आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से ब्रजेश पाठक के आने के पहले गौशाले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। महंगे महंगे गमले लाकर उसमें पौधों को लगाया गया था, जबकि गौशाला में खुद जमीनें इतनी पर्याप्त हैं कि पौधों को उन जमीनों के ऊपर ही लगाया जा सकता है। लेकिन बाकायदा टेंडर निकालकर नए नए गमले खरीदकर गौशाला में लगाए गए, जो करीब 2 दिन ही पूरे हुए हैं ब्रजेश पाठक के दौरे के अब तक, और वो गमले और वो जितने भी सामान यहाँ लगाए गए थे वो सारे गायब हो गए हैं, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हमारे स्थानीय प्रतिनिधि राजन शर्मा से जानिए कि क्या कुछ स्थिति वहाँ की अभी फिलहाल में है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के महज 5 मिनट के कार्यक्रम के लिए नगर पंचायत और जिला प्रशासन मिलकर धन खर्च किया। धन कैसे खर्च किया? पूरे राग रोशन किया गया, गुब्बारे लगाए गए, महंगे महंगे लग्जरी कुर्सियां मंगाई गई, गमले मंगाए गए। जो गमले की कीमत, एक गमले की कीमत जिसमें पौधा लगा था उस 500 रुपए उसकी कीमत थी, यानी कि वो टेंडर की प्रक्रिया में आया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ब्रजेश पाठक या कोई बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर जब आएगा तो किराए पर लाकर गमला लगाना क्या यह उचित है? जबकि यह माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कान्हा पशु आश्रम। माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस पर बजट अधिक से अधिक देते हैं, उनका अपना पूरा फोकस इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे रहता है। हमारे नगर पंचायत में जहां पर ब्रजेश पाठक आए थे जमीनों की कमी नहीं है, तमाम जमीन है, लेकिन वहां पौधा गमले के रूप में मंगाने का क्या औचित्य था? जमीनें पर्याप्त थी, उसमें वृक्षारोपण कराकर उसका सुंदरीकरण करा सकते थे, इंटरलॉकिंग करा करके उस पूरे गौशाला को एक बढ़िया मूर्त रूप दे सकते थे। लेकिन 8 वर्ष हो गए इस गौशाले के निर्माण में, लेकिन नगर पंचायत और जिला प्रशासन मिलकर कभी सुध नहीं लिया उस गौवंश, निराश्रित गौवंश के लिए। ऐसे में एक सवाल उठा के मैं आपके सामने रख रहा हूं। ब्रजेश पाठक के इस कार्यक्रम में लाखों लाख का भ्रष्टाचार का खेल नगर पंचायत के अधिकारी और जिला प्रशासन किया है, क्योंकि ब्रजेश पाठक के जाने के बाद वो गमले लदके जो 300 की संख्या में गमले आए थे वापस चले गए। कालीन तो सामान्य किसी चीज थी, रेड कारपेट सामान्य सी चीज थी, वो वापस चले गए। मजेदार चीज बता रहा हूँ आपको, ब्रजेश पाठक ने अधिशासी अधिकारी कप्तानगंज विनय मिश्रा को बुला के कहा कि आप जितना जमीनें खाली हैं, जितने गमले आप मंगाए हैं, इन गमलों को न मंगाकर जो कंपोस्ट खाद, जो गायों से उत्पन्न खाद है, उससे इस पौधे लगाएं यहाँ से लेके बाउंड्री तक, ताकि वह पौधा और उस खाद वो पौधे में पड़ेगा तो वृक्षारोपण का रूप और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है, जमीनें हैं, संसाधन है, नगर पंचायत के पास तमाम विकास के फंड आते हैं, तो उसको राज रोशन करने की आवश्यकता क्या पड़ी? उसको टेंडर नीलामी यह सब चीजें भ्रष्टाचार की तरफ पूरी तरह इशारा कर रही हैं। और यह दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम लाखों का बंडरबाट ब्रजेश पाठक के महज 5 मिनट के कार्यक्रम में हुआ, क्योंकि उनके जाते ही गमले गायब, रेड कारपेट गायब, और जो भी तामझाम जो दुल्हन की तरह सजा दिया गया था ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम को, वो पूरा तामझाम समाप्त हो गया। इस समय की जो तस्वीर है, पूरा कान्हा आश्रम एक वीरान की तरह फिर जैसे 8 साल पहले था वैसे इस समय मौजूद हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या ब्रजेश पाठक या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर आएगा तो इसी तरह का भ्रष्टाचार का खेल होगा?
उसको सुंदर बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए टेंडर की जाएगी कि हमारे पास गौशाला के पास जमीनों की कोई कमी नहीं है, वहां पर भी वृक्षारोपण कर सकते हैं, वहां पर इंटरलॉकिंग की सुविधा लगाकर बेहतर से बेहतर सुंदरीकरण कर सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मनसा जब नियत नहीं सही है, जिला प्रशासन और नगर पंचायत के मिली भगत से लाख का वंडरबाट भ्रष्टाचार का खेल हुआ है।